और अब बात श्रीलंका की, जहां पर महंगाई लगातार सातवें आसमान पर और लोग परेशान है। श्रीलंका में आसमान छूती महंगाई के विरोध में जनता सड़कों पर उतर गई है। सैकड़ों की संख्या में लोग श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के निजी आवास पर पहुंच गए। पुलिस से भिड़ गए ये लोग। भीड़ को संभालने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, आंसू गैस के गोले दागने पड़े, वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। श्रीलंका में एक सिलेंडर की कीमत 4,199 रुपए। श्रीलंका में महिलाएं रो रही हैं क्योंकि उनके सिलेंडर में गैस नहीं है। क्या बनाएं और बच्चों को क्या खिलाएं? श्रीलंका में 1 लीटर दूध की कीमत 1,980 रुपए। श्रीलंका में बच्चों को दूध नहीं मिल रहा है। महिलाएं सड़कों पर अपने दूध मुहे बच्चों के साथ हैं और उनकी दूध की बोतल में दूध की जगह पानी है। हमने ग्राउंड रिपोर्ट करके श्रीलंका के मौजूदा हालात पता लगाए हैं। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम श्रीलंका पहुंची और ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हुए ये जानने की कोशिश की कि इस देश के मौजूदा हालात क्या हैं। श्रीलंका में 1 किलो चावल की कीमत 500 रुपए। श्रीलंका में खाना जंगी के हालात बन गए हैं। खाने पीने के लिए सड़कों पर मारामारी मची हुई है। दाने दाने के लिए दंगे हो रहे हैं। कितने प्राइस बढ़ गए हैं अभी? प्राइस ज्यादा है। कितना? इधर का खाना का? हाँ, एक प्लेट खाने का। एक प्लेट का 800। 800 रुपए? 800 एक प्लेट खाने में क्या है जो 800 रुपए? ये राइस है। सिर्फ चावल है उसमें? चावल। बिरयानी है 700 है। एक तो समझिए कि इस वक्त स्थिति क्या है। पहले इसके दाम कितने होते थे? पहले के थोड़ा कमती हो गया। हाँ। अभी ज्यादा है ना, पूरा सामान ज्यादा है ना, इसलिए इधर ज्यादा हो गया। श्रीलंका के करोड़ों लोगों पर इस वक्त पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है। मैं इस वक्त खुद श्रीलंका के कोलंबो में हूँ। यहाँ पर पीने के लिए पानी नहीं है, खाने के लिए अनाज नहीं है, पेट्रोल डीजल नहीं है। 13-13 घंटे का पावर कट हो रहा है। श्रीलंका में 19% तक महंगाई दर बढ़ चुकी है। सरकार में जनता का अब भरोसा नहीं रह गया है। श्रीलंका में हालात नहीं संभलने पर कोलंबो के कई हिस्सों में कर्फ्यू लगा दिया गया। प्रदर्शन के दौरान लोग बढ़ती कीमतों और कई घंटों तक बिजली गुल रहने के खिलाफ लगातार नारेबाजी करते रहे। दरअसल भारत के इस पड़ोसी देश में फॉरेन एक्सचेंज की क्राइसिस की वजह से संकट बढ़ता ही जा रहा है। श्रीलंका पिछले 6 महीने से भूख से जंग लड़ रहा है, लेकिन अचानक आपातकाल लगाने की नौबत क्यों आई? गुरुवार की शाम कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति आवास के पास 5,000 लोगों ने एक विरोध प्रदर्शन शुरू किया। सबसे पहले एक बड़ा मोर्चा निकाला गया और मांग की गई कि श्रीलंका के राष्ट्रपति फौरन इस्तीफा दें। पहले श्रीलंका के सुरक्षा बलों ने लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन लोग नहीं माने, जिसके बाद श्रीलंका की पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े। इसके बाद कोलंबो की सड़कों पर हालात एकदम बेकाबू हो गए। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच जबरदस्त संग्राम छिड़ गया।
रविवार को श्रीलंका में एक बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन होने वाला है। यहाँ के लोग अपने राष्ट्रपति गोटाबया राजपक्षे से खफा हैं। उनका कहना है कि उनकी गलत नीतियों की वजह से आज देश में ये हालात बने हुए हैं। वो चाहते हैं कि यहाँ के राष्ट्रपति इस्तीफा दे। यही वजह है कि गुरुवार को भी विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया था। ये उसी विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें हैं। पुलिस के आंसू गैस के गोले छोड़ने के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। राष्ट्रपति भवन के बाहर जो बैरिकेड्स लगे थे, पब्लिक नाराज होकर उन बैरिकेड्स को हटाने लगी। बैरिकेड्स को तोड़ दिया गया। इसके बाद फौरन श्रीलंका के सुरक्षा बलों ने अपनी पोजीशन ली ताकि राष्ट्रपति भवन में घुसने से प्रदर्शनकारियों को रोका जा सके। फिर जमकर आंसू गैस के गोले छोड़े गए। हजारों की भीड़ को संभालने के लिए फौरन अर्धसैनिक बलों को भी बुलाया गया, लेकिन प्रदर्शनकारियों को काबू कर पाना आसान नहीं था। नाराज लोगों का गुस्सा सरकारी वाहनों पर फूटने लगा। पब्लिक के गुस्से के सामने बसें डोलने लगी और इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने बस में आग लगा दी। श्रीलंका के लोगों को एक वक्त का खाना भी मुश्किल से नसीब हो रहा है। इसका जिम्मेदार राजपक्षे की पॉलिटिकल फैमिली को माना जा रहा है। लोगों का गुस्सा इस बात को लेकर भी है कि राजपक्षे परिवार के 5 लोग पूरे श्रीलंका को चला रहे हैं। परिवारवाद को लेकर के तो लोगों में डर है, लेकिन भ्रष्टाचार को लेकर के भी लोगों का गुस्सा और ज्यादा भड़क गया। गाड़ियों के शीशे पत्थरों से मारकर तोड़ दिए गए, दीवारें तक तोड़ दी गई, एक एक बस आग के हवाले कर दी गई। इस दंगे में प्रदर्शनकारी तो घायल हुए ही, पुलिस कर्मियों और पुलिस अधिकारियों को भी गंभीर चोटें आई हैं। आप देखिए, जनता के हाथ में इस वक्त जो बैनर्स हैं, उस पर साफ लिखा है गिव बैक आवर कंट्री, मतलब हमें हमारा देश वापस दे दो। श्रीलंका में कई जगह पर लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। कोलंबो में एक मेयर के घर पर श्रीलंका के लोगों की भीड़ ने हमला बोल दिया। लोग हेलमेट पहनकर हाथों में पत्थर लिए निकल पड़े और पत्थरबाजी करने लगे। इस वक्त हम श्रीलंका में हैं और यहाँ का माहौल बहुत डरावना है। कानून व्यवस्था की हालत भी बहुत खराब है। लोगों की सबसे ज्यादा नाराजगी सरकारी अधिकारियों से है। यहाँ पर गरीब लोग तो भूखे हैं, लेकिन सत्ता पर काबिज अमीर लोगों के पास किसी चीज की कमी नहीं है। यही वजह है कि अब सरकारी अधिकारियों के आवास पर भी हमले शुरू हो गए हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ मां विंध्यवासिनी के दर्शन के लिए पहुंचे हैं। मिर्जापुर के विंध्यवासिनी धाम पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ दर्शन पूजन के लिए। आज नवरात्रों का दूसरा दिन है। शक्ति के उपासक सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त, जो विंध्यवासिनी धाम पहुंचे हैं दर्शन पूजन के लिए। 51 शक्तिपीठों में से एक विंध्यवासिनी धाम मिर्जापुर में स्थित इस मंदिर की मान्यता बहुत पुरानी है और इस मंदिर में लोगों की आस्था बहुत गहरी है। इस मंदिर में दर्शन पूजन के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ को इस वक्त आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। लाइव तस्वीरें आप मिर्जापुर से देख रहे हैं। विंध्यवासिनी धाम की ये तस्वीर देख रहे हैं। नवरात्रों का दूसरा दिन है। आज मां ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की आराधना हो रही है और ऐसे में माता के इस मंदिर में पहुंचे हैं पूजा अर्चना के लिए। विधि विधान के साथ सीएम पूजा करते दिख रहे हैं। मंदिर के पुजारी उन्हें पूजा करवा रहे हैं और आज ही सुबह वाराणसी में भगवान भोलेनाथ के शरणों में पहुंचे थे सीएम योगी आदित्यनाथ। नेपाल के प्रधानमंत्री के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी पूजा अर्चना वहां की थी और अब मिर्जापुर के विंध्यवासिनी धाम और यहां पे दर्शन पूजन। सीएम लगातार अलग अलग जनपदों के दौरे पर हैं। सरकार के दूसरे कार्यकाल में अलग अलग जिलों में वहां के विकास योजनाओं की समीक्षा कर रहे हैं और आज देखिए मिर्जापुर पहुंचे, जहां पर विंध्यवासिनी में दर्शन पूजन के लिए पहुंचे हैं मंदिर में। और यहां सीएम की ओर से एक छत्र भेंट किया गया। उस छत्र को देखिए मंदिर के अंदर ही बांधा गया है। तो मिर्जापुर से ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं। नवरात्रों के दौरान मां शक्ति की आराधना पूजा सीएम योगी हर साल करते हैं।
और यहाँ पहुंचे हैं, देखिए सीएम पहुंचे विंध्यवासिनी धाम। दर्शन पूजन का ये कार्यक्रम इस वक्त मिर्जापुर में चल रहा है। मंदिर के पुजारी की ओर से सीएम का सम्मान भी किया जा रहा है। यहीं पर गर्भगृह की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। विंध्यवासिनी धाम मिर्जापुर, जहां पर दूर दूर से भक्त पहुंचते हैं। खासकर नवरात्रों के दौरान यहां पर श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज्यादा होती है। जन सैलाब सा उमड़ आता है यहां पर। हालांकि नवरात्रों से इतर भी मिर्जापुर विंध्यवासिनी धाम में लोगों की भीड़ हर साल हमेशा बनी रहती है। दूर दूर से लोग आते हैं। गहरी आस्था लोगों की है इस मंदिर में। श्रद्धालुओं का ऐसा मानना है कि मां विंध्यवासिनी के दर्शन से ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। नवरात्रों के दौरान विशेष महत्व माता के दर्शन का, उनके आशीर्वाद लेने का। सीएम के साथ आप अधिकारियों को भी देख रहे हैं। और अब दर्शन पूजन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये तस्वीर आप देखिए। ये पूजा अर्चना के दौरान की तस्वीर। और जो छत्र चांदी का भेंट किया गया, उस छत्र को मंदिर के अंदर गर्भगृह में ही बांधा गया है। और अब सीएम पूजा अर्चना के बाद बाहर निकलते हुए आपको नजर आ रहे हैं मंदिर से। आज सुबह से ही विंध्यवासिनी धाम में श्रद्धालुओं की लंबी कतार देखने को मिली। सुबह से ही लोग दूर दराज से यहाँ पहुंचे। श्रद्धालु पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री ने भी आज मिर्जापुर के विंध्यवासिनी धाम में दर्शन पूजन किया। और अब मुख्यमंत्री यहां से दूसरे गंतव्य की ओर रवाना हो चुके हैं। और मुख्यमंत्री के यहां पहुंचने के बाद जो मंदिर के पुजारी हैं, उनके चेहरे पर भी आप उत्साह, उनकी खुशी देख सकते हैं। और आम लोग वो भी काफी उत्साहित मुख्यमंत्री को वहां अपने बीच पाकर। भीड़ देखिए आप, जनसैलाब देखिए। मिर्जापुर का विंध्यवासिनी मंदिर कोरोना के दौरान जब बहुत कड़ी गाइडलाइंस, तब भी मिर्जापुर में हमने देखा था कि वहां उस दौरान भी भीड़ उमड़ आती थी और प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ती थी लोगों को, श्रद्धालुओं को कंट्रोल करने में। और आज जब कोरोना के बाद का ये नवरात्र है, तो जाहिर सी बात है कि श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज्यादा है। मां विंध्यवासिनी में भक्तों का गहरा विश्वास है। और इस विश्वास की वजह से न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं, हर साल आते हैं। आम दिनों में भी मिर्जापुर के विंध्यवासिनी मंदिर में लोगों की लंबी कतार देखने को मिलती है। नवरात्रों के दौरान श्रद्धालुओं की संख्या और ज्यादा बढ़ जाती है। तड़के 3 बजे से ही यहाँ पर कतार में श्रद्धालु अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आते हैं कि कब उनकी बारी आए और फिर वो मां के दर्शन कर सकें। प्रशासन की ओर से भी खास इंतजाम किए जाते हैं। और ये देखिए, यहाँ पर मंदिर के पुजारी ने अपनी तरफ से दक्षिणा चढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री की तरफ नोट बढ़ाए, लेकिन सीएम ने जो उनके पास लिफाफा था वो दक्षिणा के तौर पर रखा। सुमित हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। सुमित से जान लेते हैं इस कार्यक्रम के बारे में। और सुमित, मुख्यमंत्री पहुंचे, विंध्यवासिनी मां के दर्शन पूजन किए, उन्होंने पूजा भी की। ये कार्यक्रम पहले से तय था या अचानक बना? बिल्कुल, ये कहा जाता है कि ये अचानक मुख्यमंत्री का प्रोग्राम था और लगभग दोपहर में ये सूचना 11 साढ़े 11 के आसपास पता चलता है कि मुख्यमंत्री यहाँ आ सकते हैं। ऐसी संभावना देखते हुए प्रशासन लगभग तेजी से तैयार करता है और उसके बाद प्रोटोकॉल आता है। और मुख्यमंत्री बनारस में थे और बनारस पर सीधे वो यहाँ पहुंचते हैं। और यहाँ पहुंचने के बाद वो मां विंध्यवासिनी के मंदिर जाते हैं। वहाँ अभी जस्ट मां विंध्यवासिनी मंदिर से दर्शन करने के बाद मुख्यमंत्री निकले हुए हैं, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जो विंध्य कॉरिडोर, जिसपे सीधे मुख्यमंत्री देख रहे हैं विंध्य कॉरिडोर को। वो यहाँ पे आके दर्शन किए हैं। दर्शन करने के बाद वो विंध्य कॉरिडोर को देखेंगे। और यहाँ पे मंडलायुक्त सभागार है, वहाँ पे वो यहाँ से वो निकल चुके हैं मंडलायुक्त सभागार की ओर, जहाँ पे वो जल जीवन मिशन
और विंड कॉरिडोर, जो दो सबसे महत्वपूर्ण योजना है, जिसमें सीधे जल जीवन मिशन कार्यक्रम या विंड कॉरिडोर में जिसमें अमित शाह आए हुए थे और नरेंद्र मोदी सोनभद्र से जल जीवन मिशन कार्यक्रम का लोकार्पण किया था, उसको ये दोनों योजनाओं का अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और आगे क्या तो होना है। कई कार्यक्रम है, खासकर जो विकास परियोजना है। बात एक बार फिर श्रीलंका की करते हैं। दिसंबर में श्रीलंका का व्यापार घाटा दोगुना होकर 1.1 अरब डॉलर हो गया था। फरवरी में देश के पास 2.3 अरब डॉलर का फॉरेन रिजर्व था और जुलाई में 1 अरब डॉलर का बॉन्ड रीपेमेंट भी करना है। श्रीलंका ने भारत समेत कई देशों से मदद की गुहार लगाई है। श्रीलंका की बैलेंस शीट कैसे गड़बड़ाई, अब हम आपको ये समझाते हैं। दरअसल श्रीलंका को दो चीजों से फायदा था, पहला पर्यटन, दूसरा चाय की खेती। अब जब से कोरोना आया, पर्यटन चौपट हो गया, विदेशी मुद्रा आना बंद हो गई और चाय की खेती चौपट हुई श्रीलंका के राष्ट्रपति की गलत कृषि नीति से। दरअसल श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने खेती में फर्टिलाइजर यानी उर्वरकों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। इस रोक की वजह से श्रीलंका में चाय के उत्पादन पर बहुत ज्यादा असर पड़ा। चाय की फसल बर्बाद होने से एक्सपोर्ट भी बंद हो गया। पर्यटन में कमी से भी श्रीलंका को 2 सालों के अंदर 14 बिलियन डॉलर का नुकसान झेलना पड़ा। श्रीलंका की सरकार ने इकोनॉमिक फ्रंट पर भी बहुत बड़ी गलती कर दी। श्रीलंका की सरकार ने कई ऐसे प्रोजेक्ट्स पर पैसा लगा दिया जिससे उसको कोई लाभ नहीं होना था। जैसे कि हम्बनटोटा प्रोजेक्ट में श्रीलंका ने चीन से भारी लोन उठा लिया और जब लोन चुकाने के पैसे नहीं बचे तो उसने चीन को ही ये पोर्ट 99 सालों के लिए लीज पर दे दिया। श्रीलंका ने खुद चीन को बुलाकर अपने लिए आफत मोल ली। श्रीलंका चीन की गोद में जाकर बैठ गया और आज जब श्रीलंका पर संकट आया है तो चीन नहीं, भारत ही श्रीलंका का साथ दे रहा है। भारत ने 40,000 टन डीजल श्रीलंका भेजा। भारत श्रीलंका को 40,000 टन चावल की खेप भेजने की तैयारी भी कर रहा है। दूसरी तरफ जब श्रीलंका ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से फरियाद की थी कि उसे लोन चुकाने के लिए कुछ रियायत दे दी जाए, तब चीन ने साफ इनकार कर दिया था, जबकि भारत बार बार श्रीलंका को लोन चुकाने में रियायत दे रहा है। भारत लगातार श्रीलंका की मदद की कोशिशें कर रहा है, लेकिन अगर श्रीलंका में एक ऐसी सरकार रहेगी जो अपनी गलत नीतियों की वजह से श्रीलंका को आर्थिक संकट में धकेल देगी तो भारत की मदद भी काम नहीं आने वाली। यहां रुकेंगे, एक और ब्रेक के लिए खबरें जारी हैं।